आमतौर पर जब सऊदी अरब का नाम लिया जाता है तो दिमाग में तेल, आलीशान जिंदगी और बेहिसाब दौलत की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो किसी को भी बेचैन कर सकती है। ये देश भले ही आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर हो, लेकिन कुदरत की एक सबसे जरूरी नेमत से लगभग खाली है, पानी। सऊदी अरब की हालत कुछ ऐसी है जैसे किसी के पास सोने का महल तो हो, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी की सिर्फ 2 बूंदें। ये दुनिया का इकलौता बड़ा देश है जहां एक भी प्राकृतिक नदी मौजूद नहीं है। देश की लगभग 98% जमीन रेगिस्तान से ढकी हुई है और बारिश नाम मात्र की होती है। लेकिन अब इसी सूखे रेगिस्तान के बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले नजर आते हैं, एक ऐसा कारनामा किया गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब ने खुद के बनाए हुए दरिया बनाने शुरू कर दिए हैं। ये कोई आम दरिया नहीं है। यहां पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय उल्टी दिशा में पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी फ्रेश वाटर पाइपलाइंस और एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क जो कुदरत के नियमों को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल यह है, जब इस देश में पानी ही नहीं तो ये पानी आखिर आ कहां से रहा है और इतना नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? ZM TV की इस खास डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। सऊदी अरब का मौसम बेहद गर्म और सूखा है। उदाहरण के तौर पर राजधानी रियाद में साल भर में औसतन सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ आबादी तेजी से बढ़ी है। 1950 में जहां आबादी सिर्फ 30 लाख थी, आज ये संख्या 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। बढ़ती आबादी ने पानी की जरूरत को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन जब प्राकृतिक नदी या झील मौजूद ही नहीं, तो सवाल उठता है कि इतने लोगों के लिए मीठा पानी आखिर आया कहां से? कई दशकों तक सऊदी अरब ने जमीन के नीचे मौजूद डीप एक्वाफर से पानी निकाला। इस पानी को फॉसिल वाटर कहा जाता है। ऐसा पानी जो लाखों साल पहले धरती के अंदर जमा हुआ था और जिसे दोबारा भरने में भी लाखों साल लग सकते हैं। एक समय ऐसा था जब सऊदी अरब अपनी कुल पानी की जरूरत का लगभग 70% हिस्सा इसी फॉसिल वाटर से पूरा कर रहा था। लेकिन इस अंधाधुंध इस्तेमाल के नतीजे बेहद खतरनाक साबित हुए। नासा के ग्रेस सैटेलाइट मिशन की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2016 के बीच सऊदी अरब के नीचे मौजूद पानी के भंडार हर साल करीब 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से खत्म हो रहे थे। उस वक्त देश की आबादी करीब 1 करोड़ 80 लाख थी और हर व्यक्ति औसतन 310 लीटर पानी रोज इस्तेमाल कर रहा था, जबकि पूरी दुनिया में एक आम इंसान रोजाना सिर्फ 150 लीटर पानी उपयोग करता है। ये हालात बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई ऐसी बैटरी इस्तेमाल की जा रही हो जिसे कभी दोबारा चार्ज ही न किया जा सके। न कोई नदी, न झील, और जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी तेजी से खत्म किया जा रहा था। लेकिन पानी की इतनी ज्यादा खपत की वजह क्या थी? इस संकट की जड़ें 1970 के दशक में लिए गए एक बड़े फैसले से जुड़ी है। सरकार ने तय किया कि वो गेहूं जैसी अहम फसल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि खुद अपने देश में उत्पादन करेगी। इरादा अच्छा था, लेकिन असर विनाशकारी निकला। सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी, खेती को बढ़ावा दिया और देखते ही देखते कृषि क्षेत्र पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। 2003 तक देश के कुल पानी का करीब 85% हिस्सा सिर्फ खेती में इस्तेमाल होने लगा। नतीजा ये हुआ कि पानी के भंडार बेहद तेजी से खाली होने लगे। आखिरकार सरकार को ये योजना बंद करनी पड़ी और गेहूं की घरेलू खेती रोक दी गई। इसके बाद फैसला किया गया कि बचाखुचा फॉसिल वाटर सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा जाएगा। अब सवाल यह था, अगर जमीन के नीचे का पानी भी इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर मीठा पानी आएगा कहां से? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे आज दुनिया इंजीनियरिंग का अजूबा मानती है। जब यह साफ हो गया कि फॉसिल वाटर हमेशा के लिए सहारा नहीं बन सकता, तब सऊदी अरब ने एक क्रांतिकारी योजना पर काम शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर सिस्टम,
इस योजना के तहत करीब 12,000 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड वाटर नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये नेटवर्क पूरे देश में मीठा पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम से रोजाना करीब 940 करोड़ लीटर ताजा पानी तैयार किया जाता है। ये पानी किसी नदी से नहीं, बल्कि सीधे समुद्र से आता है, जहां खारे पानी को आधुनिक तकनीक से पीने लायक बनाया जाता है। इस पूरे नेटवर्क को जमीन के नीचे इसलिए बनाया गया है ताकि भयंकर गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ न जाए। इस आर्टिफिशियल दरिया की चौड़ाई लगभग 11 मीटर और गहराई करीब 4 मीटर रखी गई है। पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए 2.25 मीटर डायमीटर वाली खास एंटी कोरोजन पाइप्स इस्तेमाल की जा रही है। अगर इन पाइप्स को सीधा बिछा दिया जाए तो इनकी लंबाई नील नदी से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली चुनौती पानी को धोना नहीं, बल्कि उसे बनाना है। इसके लिए सऊदी अरब ने रेड सी और पर्शियन गल्फ के किनारे 28 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं। इन प्लांट्स में समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है। पहली तकनीक है मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन, जिसमें समुद्री पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर उसे ठंडा कर शुद्ध पानी हासिल किया जाता है। बची हुई भाप से टरबाइन चलाकर बिजली भी बनाई जाती है। दूसरी और ज्यादा एडवांस तकनीक है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें पानी को बेहद पतली मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिसके छेद इतने छोटे होते हैं कि नमक तो क्या, वायरस भी नहीं निकल पाता। यह सिस्टम करीब 99% नमक फिल्टर कर देता है। आज सऊदी अरब अपनी कुल पानी की जरूरत का लगभग 66% हिस्सा डिसैलिनेशन से पूरा करता है। इसके साथ साथ देश में 500 से ज्यादा डैम भी बनाए गए हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट भी है, नमक। हर लीटर समुद्री पानी में करीब 35 ग्राम नमक होता है। इस हिसाब से रोजाना करीब 3,29,000 टन नमक बचता है। ये नमक वापस समुद्र में डाला जाता है, जिससे रेड सी में कई जगह डेड कोरल जोन्स बन चुके हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए सरकार अब डीप सी डिफ्यूजर्स और ब्राइन माइनिंग जैसी तकनीकों पर काम कर रही है। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है। गिनीज बुक ने इसके पानी के पाइपलाइन नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना है। 2030 तक लक्ष्य है कि देश की 100% पानी की जरूरत इसी सिस्टम से पूरी की जाए। 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों तक पानी चढ़ाने के लिए विशाल पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो देश की कुल बिजली का लगभग 9% इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफिशियल दरिया सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। अगर सोच बड़ी हो और तकनीक सही हो तो रेगिस्तान में भी हरियाली लाई जा सकती है। उम्मीद है हादी टीवी की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।